शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद्गुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायण। विज्ञान भैरव की श्रृंखला में प्रारंभिक 80 धारणाओं का विवेचन हम कर चुके थे। अब क्रमशः आगे 81वीं धारणा को देखते हैं। भगवान भैरव भगवती भैरवी से कहते हैं, ग्राह्य ग्राहक संवित्ति सामान्या सर्वदेहिनां योगिनां तु विशेषोऽयं संबंधे सावधानता। यह जो धारणा है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण धारणाओं में से एक धारणा है। जो तांत्रिक ग्रंथों के भाष्य हैं उन भाष्यों में यह धारणा बहुत जो है उद्धृत की गई है। जैसे शिव सूत्र के भाष्य में भी यह धारणा क्षेमराज जी ने उद्धृत की है। ललिता सहस्त्रनाम के भाष्य में भास्कर राय जी ने यह धारणा उद्धृत की है। तो यह धारणा बहुत महत्व संबलित है। इस धारणा में भगवान भैरव के कहने का भाव यह है कि भाई देखो, जो त्रिपुटी है वह त्रिपुटी तो सर्वत्र विद्यमान रहती है और उस त्रिपुटी से संबंधित व्यवहार जो है सभी जीवधारी करते हैं। माने मैं खा रहा हूँ, यह भोजन है, और भोजन की क्रिया भी हो रही है। इस तरह से समझ लीजिए 3 तरह की चीज़ें त्रिपुटी में रहती हैं। यहाँ पर जो भगवान भैरव मुख्यतः 2 चीज़ों को यहाँ पर लक्ष्य कर रहे हैं। एक तो वह लक्ष्य कर रहे हैं ग्राह्य वस्तु को, और दूसरा लक्ष्य हो रहा है ग्राहक व्यक्ति, माने जो उसको ग्रहण कर रहा है। ऐसा तो भगवान भैरव के कहने का अर्थ है कि ग्राह्य ग्राहक जो संवित्ति है, माने ग्राह्य ग्राहक का जो ज्ञान है वह क्या है, सामान्य सर्वदेहिना, सभी देहधारियों में वह सामान्य रूप से विद्यमान है। सभी देहधारी इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं कि मैं किसी वस्तु को ग्रहण कर रहा हूँ और यह वस्तु जो है ग्रहण हो रही है, मतलब जो ग्रहण हो रही है वह ग्राहक वस्तु है, मैं ग्रहण कर रहा हूँ, ग्राहक हूँ। तो इस तरह का भाव सबके अंदर होता ही है। परंतु योगियों का भाव ग्राह्य ग्राहक जो व्यापार है, इस व्यापार को करते समय सावधानी पूर्वक होता है। अब वह क्या सावधानी बरतते हैं, यहाँ पर उन्होंने जो है सिर्फ सावधानतया शब्द के प्रयोग में ही गुप्त रूप से एक बात कह दी है। उन्होंने यह बात कहती है कि भाई योगी लोग इस प्रकार की सावधानी बरतते हैं, इस प्रकार की सावधानी अपने मन मस्तिष्क में रखते हैं कि जो वस्तु ग्राह्य है, माने जिस वस्तु को मैं ग्रहण कर रहा हूँ वह अनित्य है, और मैं ग्रहण करने वाला माने जो ग्राहक हूँ वह सदा नित्य तत्व है। इस तरह की सावधानी वह बरतते हैं। तो यह भाव भाष्यकार ने विज्ञान भैरव के भाष्य में खोला है। शिवोपाध्याय जी ने, आनंद भट्ट जी ने, दोनों ने ही अपने अपने भाष्य में इस भाव को खोला है। तो ये है, तो ग्राह्य ग्राहक संवित्ति सामान्या सर्वदेहिनां योगिनां तु विशेषोऽयं संबंधे सावधानता। वह ग्राह्य ग्राहक के संबंध में सावधान रहते हैं योगी लोग, यह उनकी विशेषता है। तो इसी प्रकार यह ध्वनित होता है कि इस कारिका के माध्यम से भगवान भैरव ने भैरवी को यह धारणा बताई है कि
नित्य और अनित्य का भान रखते हुए ग्राह्य ग्राहक संबंध का जो व्यापार चलना चाहिए, ताकि साधक को, योगी को और जो भी योग्य व्यक्ति है उसको भैरवत्व की समुपलब्धि हो जाए। तो यहाँ ग्राह्य ग्राहक संबंध के प्रति कैसा व्यवहार करना है वह उन्होंने संक्षेप में कह दिया। अनित्य और नित्य का ध्यान रखते हुए कि जो अनित्य तत्व है उसकी तरफ बुद्धि ना ले जाएं, जो नित्य तत्व है उसकी तरफ ही बुद्धि ले जाएं। माने नित्य तत्व कौन है? नित्य तत्व तो मैं हूँ, मैं चेतन, मेरी चेतना का ही यह जगत सारा स्फार है। इस तरह की धारणा अब आगे कुछ कहेंगे। तो मैं नित्य हूँ, बाकी ग्राह्य वस्तुएं अनित्य हैं, ऐसा इस धारणा में कहा। अब आगे की धारणा 82वीं धारणा में भगवान भैरव प्रकारांतर से कहते हैं, स्ववत अन्य शरीरेपि संवित्तिम अनुभावयेत अपेक्षां स्वशरीरस्य त्यक्त्वा व्यापी दिनै भवेत्। कह रहे हैं कि स्ववत अन्य शरीरेपि, अपने शरीर के समान अन्य शरीरों में भी, या अपने स्वरूप के समान अन्य शरीरों में भी समवित्ति की अनुभावना करनी चाहिए। समवित्ति की ही भावना करनी चाहिए, उस समवित्ति को ही देखना चाहिए सर्वथा और सर्वदा और सर्वत्र, ऐसा कह रहे हैं। अपेक्षायं स्वशरीरस्य त्यक्त्वा व्यापी दिनैर्भवेत्, और अपने शरीर की अपेक्षा को छोड़ करके, अपने शरीर की अपेक्षा का त्याग करके जो साधक है वह शीघ्र ही, कुछ दिनों में ही, दिन ही भवेत कह रहे हैं, व्यापी दिन ही भवेत, कुछ ही दिनों में अपनी व्यापकता का अनुभव करके व्यापक ही हो जाता है, ऐसा यह कह रहे हैं। तो धारणा सीधी सीधी है, माने अपने शरीर में जो ममतत्व है, जो ममता है, उसका सर्वथा त्याग करना है, अन्य शरीरों को अपना मानना है, और यह भावना करनी है कि यह सारा जगत ही मेरा स्वरूप है, यानी मेरे ही चिदात्मक स्वरूप का स्फार यह बाहर अभिव्यक्त हो रहा है, जो यह जगत के रूप में मेरी ही चेतना समुल्लित है, यह मेरा ही स्पंदन है, ऐसा भाव करना चाहिए। और जब मेरा यह शरीर नष्ट हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, अन्य शरीर भी तो मेरे ही शरीर हैं, वहाँ भी तो मैं चेतना के रूप में विद्यमान हूँ ही। इस तरह का भाव होने से साधक व्यापक हो जाता है, माने अपने शरीर में जो चेतना है वह चेतना ही मैं नहीं हूँ, सबके शरीर में जो चेतना है वह चेतना मैं ही हूँ, ऐसा भाव यहाँ करना है। तो ऐसी धारणा से साधक शीघ्र ही भैरवता को प्राप्त कर लेता है। अब 83वीं धारणा में भगवान भैरव कहते हैं, निराधारं मनः कृत्वा विकल्पान् न विकल्पयेत् तदात्मा परमात्मत्वे भैरवो मृगलोचने। यह धारणा भी बहुत अच्छी है, कह रहे हैं। धारणा तो सारी ही अच्छी है, पर जो समझ में आ जाए कहने का बात वो है। तो यहाँ भगवान भैरव भगवती से कह रहे हैं, भैरवी से, कि हे मृगनयनी, हे मृगलोचने, बाह्य और आंतर आलम्बनों का परित्याग करके मन को निराधार कर देना चाहिए। देखिए ऐसा है, दो तरह की वृत्तियां हमारे अंदर उठती हैं। बाह्य वृत्तियां हैं जो बाहरी विषय आदि दिखाई देते हैं, उनके आधार पर। आंतरिक वृत्तियां जैसे क्रोध आदि ये सब उठती हैं अंदर। तो बोले कि इन दोनों का ही त्याग करो भाई, अंदर और बाहर। ये जो मन जा रहा है विकल्प से, जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं, जो वृत्तियां उठ रही हैं, इनका त्याग करो। प्रयत्नपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक है, मन से सूक्ष्म वस्तु का आलम्बन लेना पड़ेगा, विवेक का आलम्बन लेना पड़ेगा। तो मन को निराधार कर दीजिए, यानी जो बाह्य और आंतर जो आलम्बन है उनका त्याग करके मन को निराधार करें। और ऐसा कर लेने के बाद क्या होगा, जो संकल्प विकल्प हैं उनका लेश मात्र भी मन के पास नहीं फटकेगा। और ऐसे थोड़े नहीं फटकेगा, वो तो फटकेगा, मन का तो स्वभाव है चंचलता।
तो यहाँ बुद्धि का आलंबन लेकर के कहना चाहिए कि ऐसा अभ्यास बाह्य आभ्यंतर आलंबनों के त्याग का जो अभ्यास है वह अभ्यास प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। बहुत कठिन धारणा बनती है लेकिन अच्छी धारणा है। तो ये कहते हैं आगे कि तदात्मा परमात्मत्वे भैरवो मृगलोचने, कि भाई ऐसा है जब इस धारणा का अभ्यास बहुत दृढ़ हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो जो साधक है माने जो जीवात्मा है, चाहे वह जीवात्मा हो चाहे परमात्मा हो, वह तो एकमात्र भैरव के स्वरूप में ही अवशिष्ट रहता है। माने उसमें और भैरव भाव में कोई अंतर नहीं होता। उस जीवात्मा में यानी जिसका मन निराधार है, ऐसी जीवात्मा में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, वह दोनों ही भैरव स्वरूप हैं। तो यह बहुत प्रयत्न से साध्य धारणा है। मन को निराधार करना आसान काम नहीं है। यद्यपि सुषुप्ति में मन निराधार सा रहता है, तो निराधार क्या रहता है, वहाँ तो मन ही नहीं रहता है, मन का ही लय हो जाता है। ठीक है, तो जागृत और स्वप्न में जो है निराधार मन कैसे करें, तो प्रयत्न से होगा। बाह्य अभ्यंतर जो हमारे विषय हैं उनकी तरफ ज़्यादा बुद्धि ना जावे, उनकी तरफ हमारी ज़्यादा वृत्तियाँ ना जावें। उसके लिए तो भाई बहुत अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। अनुशासन पूर्ण जीवन जीने से यह धारणा सध सकती है। अनुशासन भी मतलब बहुत ही ज़्यादा सख्त अनुशासन। साधा देखिए, मन के साथ में 3 प्रकार के संबंध गुरुदेव बताते हैं। मन हमारा सखा है, मन हमारा जो है शिष्य है, ठीक है, और मन हमारा क्या कहते हैं, एक और बताते हैं वो, सखा, मित्र और सेवक। ठीक, तो मन हमारा सेवक है। तो मन के साथ कैसा व्यवहार करना है, शिष्य जैसा करना है, मित्र जैसा करना है, सेवक जैसा करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मन के साथ सेवक जैसा व्यवहार रखें। तब अनुशासन, अपने प्रति अगर अनुशासन सख्त करना है तो मन के साथ सेवक जैसा व्यवहार रखना पड़ेगा। कारण है, मित्र जैसा व्यवहार रखेंगे प्रारंभ में, तो देखो मित्र के साथ में तो व्यक्ति उद्दंड भी हो जाता है कभी कभी। शिष्य जैसा रखेंगे तो शिष्य कभी बाल हट भी कर देता है, तो उसकी हट भी माननी पड़ जाती है। परंतु सेवक जैसा व्यवहार रखेंगे तो उसके ऊपर बिल्कुल एकदम मतलब बहुत सख्ती रखनी पड़ेगी। तो मन सधने की कुछ गुंजाइश बन सकती है। तो प्रारंभ में जब साधना मार्ग पर होते हैं, हम लोग हों या कोई लोग भी हों, तो उनको प्रारंभ में मन को सेवक के समान समझ करके मन के साथ व्यवहार करना चाहिए। तदंतर जब मन की स्थिति कुछ उन्नत हो, आपकी बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म हो, नित्य अनित्य का जब भान आपके अंतस में स्पष्ट हो जाए कि नित्य क्या है अनित्य क्या है, तब मन को थोड़ा ऊपर उठा करके शिष्य के समान उसके साथ व्यवहार कर लो। लेकिन तब भी विवेक और बुद्धि की बहुत आवश्यकता है। तदंतर मित्रवत व्यवहार कर लो सधे हुए मन के साथ। चंचल मन के साथ ना शिष्यवत व्यवहार सही है करना, ना मित्रवत व्यवहार। तो पहले मन को अगर साधना है तो घोर अनुशासन में रहना ही पड़ेगा, घोर अनुशासन में रहना पड़ेगा, और उसके साथ में सेवक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो निराधार मन है, ये निराधार मन आदमी को या साधक को संकल्प विकल्प से दूर ले जाता है। माने जब उसको कोई आधार ही नहीं मिलेगा तो संकल्प विकल्प क्या होगा, और संकल्प विकल्प नहीं होगा तो जीवात्मा और परमात्मा का भी भेद नष्ट हो जाएगा, एकमात्र भैरव भाव ही बचेगा। देखिए सीधी सीधी बात है, संकल्प दशा में जीव भाव और विकल्प दशा में ब्रह्म भाव जो है, संकल्प दशा में जीव भाव और निर्विकल्प दशा में ब्रह्म भाव जो है यहाँ पर कहा जा रहा है, ऐसा समझना चाहिए।
तो जब तक संकल्प विकल्प की दशा रहेगी तब तक तो जीव भाव रहना ही रहना है। जब इस भाव को प्रयत्न पूर्वक मन को अनुशासन में रख के जब इससे ऊपर उठ जाता है संकल्प विकल्प के भाव से जीवात्मा या साधक, तब निर्विकल्प दशा में वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। तो यह सैद्धांतिक बात है, प्रायोगिक धरातल पर घटना तो बहुत टेढ़ी खीर है, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। अब अगली धारणा कहते हैं 84वीं धारणा, सर्वज्ञः सर्वकर्ताश्च व्यापकः परमेश्वरः स एवाहं शैवधर्मा इति दारणक्षिवो भवेत्। ये कह रहे हैं कि भाई कैसी दार्ढ्यपूर्ण भावना करनी चाहिए, कौन सी दृढ़तापूर्वक भावना करनी चाहिए कि साधक शैव धर्मा हो जाए, शिव हो जाए। तो भैरव इस भावना के साथ में यहाँ भगवती को, भैरवी को शाक्त भूमिका बतला रहे हैं। तो ये कह रहे हैं भगवान भैरव सर्वज्ञ सर्वकर्ताश्च व्यापकः परमेश्वरः, जो परमेश्वर हैं वह सर्वज्ञ हैं, सर्वकर्ता हैं, व्यापक हैं। स एवाहम, वह मैं ही हूँ। शैव धर्मा इति, वह शैव धर्मा मैं ही हूँ। शिव का धर्म को क्या है? तंत्र में जो शैव धर्मा पद है इसमें एक बहुत बारीक चीज़ छिपी हुई है। शैव धर्मा का अर्थ है स्वातंत्र शक्ति से संपन्न तत्व। वह स्वातंत्र शक्ति भी उसकी अभिन्न अचिंत्य शक्ति है। तो जो स्वातंत्र शक्ति से युक्त चेतन है वह चेतन क्या है? शैव धर्मा कहलाते हैं, और यह स्वातंत्र शक्ति ही उनका धर्म है, ऐसा यहाँ कहने का भाव है। वह सर्वज्ञ हैं क्योंकि वह साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं। सर्वकर्ता हैं क्योंकि उनके अंदर सारी क्रियाएं आश्रित उन्हीं की चेतना पर आश्रित रहती हैं। उसी चेतना पर आश्रित रहने के कारण वह सर्वकर्ता कहलाते हैं। व्यापक हैं और क्योंकि वह जो है, देखिए ऐसा है, व्यापक तत्व जो है यहाँ पर कहने का अर्थ है जिसका कभी भी अभाव अनुभव में नहीं आता है। वह तत्व सदैव रहने वाला तत्व होता है। मतलब तीनों कालों में कभी भी जिसका अभाव अनुभव में नहीं आता, ऐसे तत्व को यहाँ कहा जा रहा है व्यापक से। और सभी देश में रहने वाला, देश काल सर्वत्र रहने वाला और सभी वस्तुओं में रहने वाला चेतना के रूप में समस्त देश में, यानी जो भी आकाश है, जितना भी आप स्थान की परिकल्पना कर सकते हैं, सर्वत्र वह परमात्मा व्याप्त है। इस प्रकार के तत्व को यहाँ व्यापक कहा गया है। तो ये है, वह परमेश्वर हैं, परम ईश्वर हैं। इस तरह की भावना यहाँ करके भगवान भैरव कह रहे हैं कि जो उस स्वातंत्र शक्ति से युक्त अपने आप को समझता है साधक, और यह जानता है कि सर्वज्ञ सर्वकर्ता व्यापक परमेश्वर मैं ही हूँ, वह भी शीघ्र ही क्या है? शिव भाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसी भावना दृढ़तापूर्वक करनी चाहिए और अहंकार भी नहीं लाना चाहिए कि मैं ही परमात्मा हो गया। तो कहने का अर्थ यह है कि यह आंतरिक भावनाएं, इनको बाहरी धरातल पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं ही सर्वज्ञ व्यापक तत्व हूँ, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि ढोल पीट करके सर्वत्र बताया जाएगा कि मैं व्यापक तत्व हूँ। वो पचाने का विषय है, उसको पचाइए, तभी भैरव भाव में जा पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। अब 85वीं धारणा में कहते हैं भगवान भैरव, जलस्येवोर्मयो वह निर्ज्वाला भंगयः प्रभारवेः ममैव भैरवस्मैता विश्वभंगयो विद्भेदिताः। ये कह रहे हैं कि भाई जिस प्रकार लहरें जल का ही स्वरूप हैं, जलस्येव उर्मियोः वहने ज्वाला भंगयः,
और ज्वालाएं अग्नि का स्वरूप हैं। प्रभा रवे है, प्रभा सूर्य का स्वरूप है। उसी प्रकार मुझसे यह विश्व तरंग रूप से उत्पन्न होकर के मुझसे अभिन्न रूप से ही विद्यमान है। कहने का अर्थ ये है कि मैं चैतन्य स्वरूप भैरव हूँ। यह मेरे स्पंदन से प्रकट होने वाला विश्व मुझसे अभिन्न है। ऐसी भावना करने से तो यहाँ 3 उदाहरण दिए, जैसे लहरें जल का स्वरूप हैं, लपटें अग्नि का ही स्वरूप हैं, और जो प्रभा है, सूर्य की किरण है, वह सूर्य का ही स्वरूप हैं, सूर्य से भिन्न नहीं हैं। उसी प्रकार यह जगत मेरे स्पंदन से स्फुरित है और मेरे समान ही है, मुझसे अभिन्न है। जो इस प्रकार की भावना करता है भैरवः येता, वह भैरव हो जाता है, भैरव भाव को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार यहाँ तक 81 से 85 धारणा तक का विवेचन हमने पूर्ण किया। नारायण।